हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम लिमिट का फोर्थ लेक्चर अटेंड करने वाले हैं। तो 3 लेक्चर पहले हो चुके हैं जिसमें एग्जिस्टेंस ऑफ द लिमिट, फैक्टराइजेशन मेथड एंड स्टैंडर्ड लिमिट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जिन्होंने वो तीनों लेक्चर नहीं देखे हैं आप उनको देख सकते हैं। तो आज हम फोर्थ लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं? लिमिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो इसमें आप लोगों को 3 फॉर्मूले दिखाई देंगे आपको, मेनली 3 फॉर्मूले आप लोगों के पास में। नंबर 1, लिमिट x टेंस टू 0 sin x ओवर x इज इक्वल टू 1। नंबर 2, लिमिट x टेंस टू 0 cos x इज इक्वल टू 1। और तीसरा है हमारे पास में लिमिट x टेंस टू 0 tan x ओवर x इज इक्वल टू 1। तो इसी फॉर्मूले को हम लोग बच्चों कैसे लिख सकते हैं? उल्टा भी कर सकते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 x अपॉन में sin x अगर मैं लिख दूं तब भी इसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अगर मैं इसको देखूं यहां पे लिमिट x टेंस टू 0 x अपॉन में tan x तो भी इसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको यूज कैसे करते हैं बच्चों, इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना होगा। यूज कैसे करना है इसको, तो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा आप लोगों को। क्या कि नंबर 1 यहां पे क्या है हमारे पास में कि ये जो साइन का जो एंगल दे रखा है उतने से ही डिवाइड होना चाहिए और वही टेंस किसको कर जाना चाहिए? 0 को। तो वैल्यू उसकी 1 होती है। रिपीट कर रहा हूं मैं, साइन का जितना एंगल दे रखा है उतने से ही डिवाइड होना चाहिए और वही टेंस 0 को कर जाना चाहिए। तो हमारे पास में उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। सेम इस tan x के लिए हम लोग कंसीडर करेंगे, यानी tan का जितना एंगल है उतने से ही डिवाइड होना चाहिए और वही टेंस 0 को कर जाए तो उसकी वैल्यू भी हमारे पास में 1 होती है। तो इसको प्रूव करने के लिए 3 तरीके हैं, लेकिन मैं एक ही तरीका डिस्कस कर रहा हूं। उसके बाद में हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो जैसे क्वेश्चन ये दे रखा था आप लोगों को कि sin x अपॉन में x, तो बच्चों क्या है कि sin x का एक्सपेंशन होता है हमारे पास में, ये आप लोगों को याद कर लेना है। sin x का जो एक्सपेंशन होता है वो x माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल प्लस x टू दी पावर 5 ओवर में 5 फैक्टोरियल माइनस x टू दी पावर 7 अपॉन में 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये ऐसे ही चलता चला जाता है, दिस इज अप टू इन्फिनिटी। तो ये जो दे रखा है हमारे पास में एक्सपेंशन, इसको हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं। कैसे? यहां पे जो इसका प्रूफ है वो क्या होगा हमारे पास में, लिमिट x टेंस टू 0 sin x ओवर में x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, तो एक्सपेंशन लगा देते हैं x माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल प्लस x टू दी पावर 5 ओवर में 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये ऐसे ही चलता रहेगा। ओवर में कितना बच्चों? x। ऊपर से x कॉमन निकाल देते हैं हम लोग, तो x टेंस टू 0 x जब कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 3 फैक्टोरियल प्लस x टू दी पावर 4 अपॉन में 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये ऐसे ही चलता रहेगा। ओवर में x से x कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास में 0/0 की फॉर्म से फ्री हो चुका है। नाउ टेकिंग द लिमिट, कितना हो जाएगा? लिमिट x टेंस टू 0 बचा क्या तुम्हारे पास में? 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x टू दी पावर 4 बाई 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो जब लिमिट लेंगे तो 1 माइनस में, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये वाला पार्ट, ये कितना हो जाएगा हमारे पास में? 0, क्योंकि सबके न्यूमरेटर में x आ रहा है। जब x की जगह पे हम 0 रिप्लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा? सारा का सारा हमारे पास में 0 बन जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में? 0 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास में? ये 1। कितना आ गया? 1। यही हमें प्रूव करना था, यानी sin x अपॉन में x
कि जो लिमिट होगी x टेंस टू 0 दैट विल बी 1। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस पे और चलते हैं हम लोग 10x वाले पे। तो 10x वाले में क्या था, 10x का एक्सपेंशन भी होता है, उसको आप लोगों को याद कर लेना है। तो सिंस जो 10x का एक्सपेंशन होता है 10x इक्वल टू x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2 बाई 15 x टू द पावर 5 एंड सो ऑन, ये ऐसे ही चलता रहेगा। ये भी इनफाइनाइट सीरीज है हमारे पास में। तो इसको करते हैं लिमिट x टेंस टू 0 10x ओवर x इज इक्वल टू, एक्सपेंशन कर दीजिए इसका, तो यहां पे आ जाएगा x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2 बाई 15 x टू द पावर 5 प्लस एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी ओवर में x। सेम चीज वही करनी है हमें, x कॉमन निकाला ऊपर से तो कितना आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 प्लस 2 बाई 15 x टू द पावर 4 प्लस एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी ओवर में x। x से x कैंसिल हो गया, ये हमारे पास में 0 बाई 0 की फॉर्म से फ्री हो चुका है। तो हम क्या करेंगे यहां पे, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 प्लस 2 बाई 15 x टू द पावर 4 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। जब मैं इसकी लिमिट लूंगा, लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो कितना आ जाएगा 1 प्लस में दिस विल बी 0। सबके न्यूमरेटर में x आ रहा है, तो ये मेरे पास में कितना हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 1। आई होप आपको ये दोनों फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे। तीसरा जो दे रखा है हमारे पास में, तीसरे को ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है, वहां पर दे रखा है हमारे पास में कितना कि लिमिट x टेंस टू 0 cos x। तो इसमें हमारे पास में 0 बाई 0 की फॉर्म यानी इंडिटरमिनेट फॉर्म क्रिएट नहीं हो रही है, तो यहां पे हम डायरेक्टली लिमिट ले सकते हैं। तो कितना आ जाएगा मेरे पास में cos 0 की वैल्यू 1। तीनों फॉर्मूले मैंने डिस्कस कर लिए। अब कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं इन्हीं पे बेस्ड। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। सब में लिमिट फाइंड आउट करनी है हमें, ठीक है। तो क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में, इवैल्यूएट। पहला क्वेश्चन है हमारे पास में लिमिट x टेंस टू 0 साइन 3x ओवर में 5x। तो सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं यहां पे। सॉल्यूशन लिमिट x टेंस टू 0 साइन 3x ओवर 5x। तो बच्चों आप लोगों को पता है कि भी हमारा जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट पे लिमिट का कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसको मैं आगे निकाल सकता हूं। तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 अपॉन में 5 लिमिट x टेंस टू 0 साइन 3x ओवर x। तो मैंने आप लोगों को बोला कि भी साइन का जितना एंगल है, ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन में x, ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए जो हमारे पास में साइन का एंगल है वो यहां पे एंगल दे रखा है मेरे पास में 3x, और नीचे कितना है हमारे पास में x दे रखा है। तो साइन का जितना एंगल है उतने से ही डिवाइड होना चाहिए, और वही किसको टेंस कर जाए मेरे पास में 0 को, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो आप देखें यहां पे कि नीचे क्या कमी है हमारे पास में, यहां पे एंगल है इसका 3x, नीचे क्या कमी है x दे रखा है 3 की कमी है, तो 3 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे मैं कर देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा तुम्हें पता है, जिन बच्चों को दिक्कत आ रही है तो प्रीवियस वीडियोस देख लें ताकि सारी चीजें पता चल जाए। तो यहां पे तुम्हें पता है कि भी अगर x 0 को टेंस कर रहा है तो क्या होना चाहिए 3x टेंस टू 0 होना चाहिए। तो 3 से बोथ साइड्स में मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास में 3x किसको टेंस करेगा, वो 0 को टेंस करेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं इसको चेंज करूं, इस वाली लिमिट को चेंज करूं या ऐसे ही रहने दूं, मेरे पास में लिमिट एप्लीकेबल है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी तुम्हारे पास में, इसकी वैल्यू 1। तो 1 अपॉन में 5 इंटू 1 इंटू 3, रिजल्ट इज 3/5। दिस इज योर आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है हमारे पास में, सेकंड क्वेश्चन नंबर 2। इवैल्यूएट लिमिट x टेंस टू 0
साइन x डिग्री ओवर में x। तो आप लोग एक चीज का ध्यान रखना कि पूरे कैलकुलस में किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो एंगल है वो हमारे पास में मस्ट बी इन रेडियन नॉट इन डिग्री। तो यहां पे क्या दे रखा है मेरे पास में x डिग्री, तो बच्चे इसका आंसर क्या कर देते हैं 1 कर देते हैं, जो कि गलत होता है। ठीक है, ये नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, तो ध्यान रखें इस चीज का कि ये जो 1 आंसर लिखेंगे वो गलत होगा। तो फिर क्या करें हम लोग, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x डिग्री ओवर में x। तो मैं इस डिग्री को किस में कन्वर्ट करने वाला हूं, रेडियन में। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया ओवर में x। तो आपको दिखाई दे रहा है कि यहां पे जो मेरे पास में एंगल है, एंगल कितना है मेरे पास में यहां पे पाई बाई 180 x, और नीचे क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें x। तो क्या कमी है यहां पे हमारे पास में, पाई बाई 180 की कमी है। तो मैं क्या करने वाला हूं यहां पे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई। तो x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0 साइन पाई बाई 180x ओवर में पाई बाई 180x इंटू में पाई बाई 180। तो फिर से वही चीज, अगर मेरे पास में x टेंड्स कर रहा है 0 को, तो मेरे पास में पाई बाई 180x जो है किसको टेंड्स करेगा, वो भी 0 को ही टेंड्स करेगा। तो मैं इसकी लिमिट को चेंज करूं या नहीं करूं कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ये मेरे पास में कांस्टेंट है, इस पे तो लिमिट का कोई फर्क पड़ना ही नहीं है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसकी वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास में, इसकी वैल्यू हो गई मेरे पास में 1। तो कितना आ जाएगा मेरे पास में, ये बनेगा इज इक्वल टू 1 इंटू में पाई बाई 180 इज इक्वल टू पाई बाई 180। दिस इज योर आंसर, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में, फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x ओवर में x। तो सोचे जरा क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या करें क्या नहीं करें। तो यहां पे देखें आप, यहां पे तो दे रखा है मेरे पास में लिमिट x टेंड्स टू 0 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x ओवर में x। तो लिमिट जो है हर ऑपरेशन पर डिस्ट्रीब्यूटिव होती है, डिस्ट्रीब्यूट की जा सकती है। ठीक है, तो आसान सा एक मेथड दिखाई दे रहा है मुझे कि अगर आप लोगों को ये फॉर्मूला याद हो जाता है, याद आ जाता है, रिकॉल कर लेते हैं अगर आप लोग, तो ये फॉर्मूला दिखाई दे रहा है आप लोगों को। क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये फॉर्मूला साइन 3x का फॉर्मूला दिखाई दे रहा है। साइन 3a इज इक्वल टू कितना होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। तो अप्लाई कर दो यहां पे, तो यहां पे कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये बनेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x ओवर x। तो यहां पे देखें कि यहां पे जो एंगल है हमारे पास में वो कितना है हमारे पास में, वो एंगल दे रखा है हमारे पास में 3x, और यहां पे क्या है हमारे पास में x। तो किस चीज की कमी है यहां पे हमारे पास में, इसमें कमी है हमारे पास में 3 की। तो 3 से मैं मल्टीप्लाई और ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो ये कितना बन जाएगा आप लोगों के पास में, ये बनेगा तुम्हारे पास में कितना 1 इज इक्वल टू 1 इंटू में 3 इज इक्वल टू 3। तो इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने अभी बोला कि हर ऑपरेशन पर डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है लिमिट को, तो इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं हम लोग। ठीक है ना, कैसे, देखिए यहां पे यहां पे दे रखा है मेरे पास में क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x ओवर x। मैं इसको अलग अलग डिवाइड कर देता हूं और लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं। तो क्या होगा हमारे पास में, ये आएगा 3 लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x ओवर में x माइनस
तो क्या लिख सकते हैं यहां पे, लिमिट x टेंस टू 0 4 साइन क्यूब एक्स ओवर में x। आगे बढ़ते हैं इसको, तो यहां पे जो दिखाई देगा दिस विल बी 1, ये मेरे पास में 1 हो जाएगा, 3 इंटू में 1 माइनस 4 आगे निकल गया, 4 कांस्टेंट है हमारे पास में, ये कितना आ जाएगा, मैं इसको लिख सकता हूं लिमिट x टेंस टू 0 और ये साइन x, साइन क्यूब x को मैं लिख रहा हूं साइन x अपॉन में x इंटू में लिमिट x टेंस टू 0 साइन स्क्वायर x। मैंने साइन क्यूब x को यहां पे ब्रेक कर दिया है, साइन क्यूब x को मैंने ब्रेक कर दिया साइन x इंटू में साइन स्क्वायर x, और अलग अलग मैंने लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, ठीक है। तो यहां पे मेरे पास में x के साथ में मैंने साइन x ले लिया है, साइन x अपॉन में x, और इसको मैंने अलग लिख दिया है। तो क्या सिचुएशन बनेगी हमारे पास में, इज इक्वल टू, ये बनेगा हमारे पास में क्या 3 माइनस का 4 इंटू में, बच्चों ये क्या हो जाएगा हमारे पास में 1 हो जाएगा, इंटू में यहां पे मेरे पास में साइन 0, तो ये मेरे पास में ओवरऑल साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है मेरे पास में, साइन 0 इज इक्वल टू 0, तो ये वैल्यू कितनी होगी मेरे पास में 0, तो 3 माइनस का 0 इज इक्वल टू 3। तो आप देखेंगे कि यहां से और यहां से आंसर पर कोई फर्क नहीं आ रहा है, दोनों तरीके से चीजें सेम दिखाई दे रही हैं। तो ये मैंने लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट करके आप लोगों को बताया कि हम लिमिट को अलग अलग, ये फिर मैं बोल रहा हूं कि जिन बच्चों को ये चीजें नहीं पता चल रही हैं तो वो प्रीवियस वीडियोस देखें, ताकि आपको पता चल सके कि हम लिमिट को हर ऑपरेशन पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, लिमिट फाइंड लिमिट x टेंस टू 0 tan 8x ओवर sin 2x। तो स्टार्ट करते हैं, फिर से वही चीज कि हम लिमिट को हर ऑपरेशन पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो क्या दे रखा है हमारे पास में, ये दे रखा है कि लिमिट x टेंस टू 0 tan 8x ओवर में sin 2x। इसको क्या लिख सकता हूं मैं यहां पे, लिमिट x टेंस टू 0, मैं लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, तो यहां पे कितना हो जाएगा tan 8x ओवर में लिमिट x टेंस टू 0 sin 2x। मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, x से मल्टीप्लाई और x से डिवाइड, तो लेकिन यहां पे tan का जो एंगल है कितना है हमारे पास में 8x, तो मैं ओवरऑल 8x से मल्टीप्लाई नीचे और 8x से मल्टीप्लाई ऊपर कर देता हूं। सेम चीज मैं यहां पे करने वाला हूं कि 2x एंगल है इसका, तो 2x से डिवाइड और 2x से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर को, इससे ये कैंसिल हो गया हमारे पास में, इससे ये कैंसिल हो गया है हमारे पास में। तो अब हम लिमिट ले सकते हैं इसकी, तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा मेरे पास में लिमिट x टेंस टू 0 tan 8x ओवर 8x इंटू 8 ओवर में लिमिट x टेंस टू 0 sin 2x ओवर 2x इंटू में 2। तो देखो कांस्टेंट पे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है हमारे पास में लिमिट का, तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 1, ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 1, तो 2 से ये कितनी बार कैंसिल हुआ 4 टाइम्स, तो कितना आ गया 1 इंटू 4 अपॉन 1 इंटू में 1 इज इक्वल टू 4। दिस इज योर आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस cos 2x ओवर में x स्क्वायर, 1 माइनस cos 2x अपॉन में x स्क्वायर। तो स्टार्ट करते हैं इसको, सॉल्यूशन। लिमिट x टेंस टू 0
1 माइनस में cos 2x ओवर में x स्क्वायर। तो अगर आप देखेंगे यहां पे तो ये जो फॉर्म है, अगर मैं इसकी लिमिट लेता हूं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करता हूं, तो कितना बनेगा मेरे पास में cos 0 यानी 1 माइनस में cos 0 ओवर में 0 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन में 0 इज इक्वल टू 0/0। तो जो फॉर्म क्रिएट हो रही है हमारे पास में, फॉर्म कौन सी बन रही है मेरे पास में, 0/0 की फॉर्म क्रिएट हो रही है। तो मैं लिमिट तो ले नहीं सकता इसकी, फिर क्या करूंगा, फ्री करूंगा मैं इसको। तो फ्री करने के लिए क्या है कि लिमिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चल रहा है, तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले ही यूज करने वाला हूं मैं। तो आपको पता है कि 1 माइनस कॉस 2a हाफ एंगल फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2a इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर a। तो अप्लाई कर देते हैं यहां पे, ये कितना आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 2 साइन स्क्वायर x ओवर में x स्क्वायर। तो क्या करें अब हम, इज इक्वल टू 2 आगे निकाल देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0। इसको मैं क्या कर सकता हूं बच्चों, साइन x ओवर में x। देखो दोनों की पावर सेम है मेरे पास में, यहां पे भी स्क्वायर है, यहां पे भी स्क्वायर है। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे एक साथ मैंने होल स्क्वायर लगा दिया। और तुम्हें पता है कि मैं लिमिट को अंदर लेके जा सकता हूं। तुम्हें पता है कि लिमिट x टेंड्स टू a fx टू दी पावर m इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a fx टू दी पावर m। तो वही प्रीवियस वीडियोस, उसमें मैं ये सारी चीजें, सारे ऑपरेशंस बता चुका हूं। तो आपको पता है कि मैं fx की पावर m करके उसके बाद में लिमिट लूं, या मैं पहले लिमिट ले लूं उसके बाद में उसकी पावर करूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब लिमिट को मैं यहां पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, तो क्या आएगा मेरे पास में 2 इंटू में मैं लिख सकता हूं इसको लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x ओवर x ऑफ होल स्क्वायर। तो 2 इंटू में ये कितना हो गया मेरे पास में, तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला तैयार हो गया। तो दिस इज 1, तो 1 ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। दिस इज योर आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो मैं क्वेश्चंस बार बार सेम क्वेश्चंस नहीं ले रहा हूं, डिफरेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूं, जिस तरह की शुरुआत में तुम्हें प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास में, इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस 2mx ओवर में 1 माइनस कॉस 2nx। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। क्या दे रखा है हमारे पास में, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस 2mx ओवर 1 माइनस कॉस 2nx। तो वैल्यू पुट करके देखते हैं क्या हमारे पास में ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन अप्लाई हो सकता है या नहीं हो सकता। तो मैं देख रहा हूं यहां पे cos माइनस 1 माइनस cos 0 ओवर में 1 माइनस में cos 0। cos 0 की वैल्यू 1, 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1, यानी ये 0/0 की फॉर्म क्रिएट हो गई है मेरे पास में। ये कौन सी फॉर्म क्रिएट हो गई है मेरे पास में, 0/0 की फॉर्म क्रिएट हो गई है। ठीक है, तो लिख देते हैं यहां पे फॉर्म 0/0। फ्री करेंगे, फिर से वही फॉर्मूला जो अभी मैंने बताया था 1 माइनस कॉस 2a। तो 1 माइनस कॉस 2a क्या होता है हमारे पास में, 2 साइन स्क्वायर होता है, इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0। इसको लिख सकता हूं मैं 2 साइन स्क्वायर mx ओवर में 2 साइन स्क्वायर nx। 2 से 2 चला गया, मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं लिमिट को, तो मैं इसको लिख सकता हूं, चलो पहले मैं होल स्क्वायर कर देता हूं। तो साइन mx ओवर में साइन nx ऑफ होल स्क्वायर। लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट करिए, अंदर पहुंचाइए, तो कितना आ जाएगा मेरे पास में, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन mx ओवर में साइन nx ऑफ होल स्क्वायर। तो मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, लिमिट को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अंदर पहुंचा दिया, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन
एम एक्स ओवर में लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एन एक्स, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, एम एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एम एक्स, यहां पे एन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ये होल स्क्वायर आ गया और ये x से x कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो क्या दिखाई देगा मुझे यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास में बच्चों, ये 1 हो जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास में, ये 1 हो जाएगी। तो 1 इंटू में m ओवर में 1 इंटू में n ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर बाई n स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में, इवैल्यूएट लिमिट x टेंस टू जीरो साइन एक्स स्क्वायर इंटू में 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर ओवर में x टू दी पावर 6। तो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो बट टफ नहीं है, आसान है क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। यहां पे जो दे रखा है मेरे पास में लिमिट x टेंस टू जीरो साइन एक्स स्क्वायर इंटू में 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर ओवर में x टू दी पावर 6। बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं इसको, तो लिमिट x टेंस टू जीरो, यहां पे साइन एक्स स्क्वायर ओवर में, यहां पे मेरे पास में x टू दी पावर 6 है, तो मैं इसको ब्रेक कर रहा हूं, मैं इसको एक्स स्क्वायर इसके साथ में ले लिया और जो बचा उसकी लिमिट अलग, तो 1 माइनस में कॉस एक्स स्क्वायर ओवर में x टू दी पावर 4। तो आपको पता है यहां पे कि साइन का एंगल कितना है, यहां पे हमारे पास में, यहां पे साइन का एंगल एक्स स्क्वायर, तो जब x टेंस टू जीरो है तो एक्स स्क्वायर किसको टेंस करेगा, वो भी जीरो को ही टेंस करेगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास में, दिस विल बी 1। तो ये कितना हो गया हमारे पास में, ये 1 हो चुका है, 1 इंटू में, लेकिन इसकी लिमिट नहीं ले सकता। देखो यहां पे फॉर्म क्या बन रही थी मेरे पास में, 0/0। कैसे, यहां पे जो x यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो साइन 0 की वैल्यू 0, तो दिस विल बी 0 एंड दिस विल बी 0, तो ये फॉर्म बनी मेरे पास में 0/0। ठीक है, अब यहां पे देखो इसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, इसकी वजह से ये फॉर्म क्या बन रही है मेरे पास में, 0/0, 1 माइनस में cos 0 क्या बनेगा, 1 माइनस में cos 0 ओवर में 0, तो 1 माइनस 1 अपॉन में 0 इज इक्वल टू 0/0। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो क्या करने वाले हैं हम लोग यहां पे कि इसको फ्री करना पड़ेगा मुझे इससे। तो फिर से वही हाफ एंगल फॉर्मूला, तो कितना आ जाएगा मेरे पास में, इसको लिख सकता हूं मैं, लिमिट x टेंस टू जीरो 2 साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 2 ओवर में x टू दी पावर 4। तो 2 तो मेरे पास में कांस्टेंट है बच्चों, तो 2 को आगे निकाल देते हैं, तो 2 1 जा 2 हो गया, 2 इंटू में, और मैं इसको लिख सकता हूं लिमिट x टेंस टू जीरो, और मैं इसको लिख सकता हूं साइन एक्स स्क्वायर बाई 2 ओवर में एक्स स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर। आई थिंक किसी को इस तरीके से लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो यही मुझे दिखाई देगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है हमारे पास में। तो आगे बढ़ते हैं, 2 इंटू में यहां पे कितना, लिमिट, यहीं पे लिमिट ले लेते हैं इसकी, मैं यहीं पे इसकी लिमिट ले लेता हूं, या इस लाइन में कर देते हैं, तो लिमिट x टेंस टू जीरो साइन एक्स स्क्वायर बाई 2 ओवर में एक्स स्क्वायर, यहां पे देखो कितना दे रखा है मेरे पास में, इसका एंगल जो दे रखा है हमारे पास में एक्स स्क्वायर बाई 2 है, कितना है मेरे पास में ये एंगल, एक्स स्क्वायर बाई 2, नीचे क्या है एक्स स्क्वायर, तो बाई 2 इंटू में 1/2। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास में, इस वाले पार्ट की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी मेरे पास में, 1 हो जाएगी। इस वाले पार्ट की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो 2 इंटू में 1 इंटू में 1/2 ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू में 1 इंटू 1/2 1/2 ऑफ होल स्क्वायर 1/4, तो 2 से 2 टाइम्स इज इक्वल टू 1/2। आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा। एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखें इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है हमारे पास में,
इवेल्युएट क्वेश्चन दे रखा है मेरे पास में, लिमिट x टेंस टू 0 5x, लिमिट x टेंस टू 0, तो ये कितना है हमारे पास में 5x इंटू में cos x प्लस 3 sin x ओवर 3x स्क्वायर प्लस 10x। तो सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये 0/0 की फॉर्म क्रिएट हो रही है हमारे पास में। सॉल्यूशन, लिमिट x टेंस टू 0 5x इंटू cos x प्लस 3 sin x ओवर 3x स्क्वायर प्लस 10x। मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, x ऊपर से कॉमन, x नीचे से कॉमन, या मैं ये कह सकता हूं इसको कि x से ऊपर नीचे डिवाइड कर दूं मैं, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास में, लिमिट x टेंस टू 0, अगर मैंने x ऊपर से कॉमन निकाला, x नीचे से कॉमन निकाला, तो क्या दिखाई देगा मुझे यहां पे, ये फॉर्म कौन सी थी बच्चों, 0/0 की फॉर्म थी, 0/0 की फॉर्म थी। फ्री करना पड़ेगा मुझे इससे, तो x से ऊपर नीचे मैंने डिवाइड कर दूं या कॉमन निकाल दूं, दोनों का मतलब सेम है। तो मैं x कॉमन निकाल रहा हूं, तो कितना आ जाएगा 5 cos x प्लस 3 sin x ओवर में x, ओवर में x यहां से कॉमन, तो 3x प्लस 10x ओवर x। तो आपको दिखाई दे रहा है x से x कैंसिल हो गया, यहां पे कितना, लिमिट x टेंस टू 0, क्या बच रहा है 5 cos x प्लस 3 sin x ओवर में x ओवर में 3x प्लस 10x। लिमिट को अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूं बेटा सब पे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, यहां पे देखें तो तुम्हें दिखाई देगा 5 इंटू में cos 0 प्लस इसकी लिमिट लूंगा तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 3 इंटू में 1 ओवर में 3 इंटू में 0 प्लस का ये कितना था हमारे पास में 10x अपॉन में x था बच्चों, 10x अपॉन में x था, तो 10x अपॉन में x की जब लिमिट लूंगा मैं x टेंस टू 0, तो ये भी मेरे पास में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो cos 0 की वैल्यू कितनी हमारे पास में 1, तो 1 इंटू में 5 कितना बनेगा मेरे पास 5 इंटू 1 प्लस का 3 ओवर में 0 प्लस में 1 इज इक्वल टू 5 प्लस में 3 ओवर में 1 इज इक्वल टू 8। दिस इज योर आंसर। तो आज के लेक्चर में बच्चों मैंने जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो बेसिक क्वेश्चंस थे डिफरेंट टाइप के, किस किस तरीके से आपको परेशानी आ सकती है, तो वो मैंने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके कुछ टफेस्ट पार्ट देखेंगे जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होंगे, लेकिन जब तक आप लोग इसको नहीं करोगे तब तक अगला लेक्चर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चंस जो है थोड़े से टेढ़े हो जाएंगे। तो इसको ध्यान से करें, प्रैक्टिस करें इसकी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।